हेलो बच्चे, कैसे हो? बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज जो बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट्स सॉल्ट। सब बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। वो मैम पता नहीं क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या क्या बोलती रहती है। तो आज हम उसको सिंप्लीफाई करके विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे। चलिए, सॉल्ट्स, एसिड और बेसिस का बेटा इसको देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने एसिड्स और बेसिस के बारे में विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सारा दिखाया हुआ है, डोंट फॉरगेट टू सी दैट। और पीएच का भी इससे पहले दिया हुआ है मैंने। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारी लाइफ में सॉल्ट्स कहाँ कहाँ आते हैं। जब भी आपको एसिडिटी हो, गैस हो, मम्मी क्या कहती है? मम्मी इनो पड़ा है बेटा, इनो पी लो, या डाइजीन की टेबलेट्स खिला देती हैं। और आप घर में वॉशिंग कपड़े धुलते हैं, वॉशिंग पाउडर होता है या वॉशिंग लिक्विड होता है, वो क्या होता है? सॉल्ट से। आप घर में सॉल्ट खाली नमक ही नहीं होता बेटा। आप सोचो कि घर में जो नमक है सिर्फ वही सॉल्ट है, बाकी सॉल्ट नहीं है। घर में हम इतने सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, हर मैक्सिमम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और मेडिसिन में सारे मेडिसिन जो भी आप खाते हो जनरली वो कोई ना कोई सॉल्ट होता है। अब है कि सॉल्ट होता क्या है। अगर टेक्निकली या केमिकली बेटा पूछा जाए, बोला जाए कि व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो अभी हमने पिछले उसमें भी किया है, और ये आप यू मस्ट बी नोइंग। अब कौन कौन से सॉल्ट्स हैं घर में? आप देखते हो नमक होता है, और एक ये ब्लू विट्रॉल मिलता है, बहुत, ये भी एक सॉल्ट है। बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट ये एंटी एसिड्स में भी यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स भी सॉल्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं और डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सॉल्ट्स किसका बाई प्रोडक्ट है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एसिड प्लस बेस, ये आपको याद ही होगा, पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमने किया था कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। सारी जगह ये हम न्यूट्रलाइजेशन को यूज़ करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बेसिक है कि सॉल्ट हमें कैसे मिलता है, हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है। तो ये इसमें आपने यही बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब एग्जांपल लेके बताया कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये क्या है? सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज द सॉल्ट, ये एसिड, ये बेस एंड वाटर। चलिए अगले उस पे चलते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये बेटा मैंने पिछली आपको अपनी उसमें वीडियो में मैंने सब समझाया आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस में आई एम रिपीटिंग इट कि बेसिकली किसी भी उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए, स्ट्रॉन्ग का मतलब है इट आयोनाइजेस कंप्लीटली। कितनी जल्दी टूट जाता है पानी के उसमें कांटेक्ट में आने से, जो जितनी जल्दी टूट जाता है, जितनी जल्दी आयोनाइज हो जाता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। और जो जितनी इनकम्प्लीट है, यानी जो पूरी तरह से टूटता नहीं है, जैसे कि आपने देखा था पहले पिछले उसमें मैंने समझाया भी है कि एसिटिक एसिड कंप्लीटली टूटता नहीं है, वो एसीटेट आयन बनाता रहता है प्लस हाइड्रोजन आयंस बनाता है। और HCl को आप देखो तो कंप्लीटली टूट जाता है H+ में और Cl- में। तो जो पूरी तरह टूट जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है पानी में, और जो पानी में पूरी तरह नहीं टूटता, आयोनाइज नहीं होता, पार्शियली आयोनाइज होता है, दैट्स वीक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा। आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ? वाई आई एम रिपीटिंग दिस? आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आपको अब ये देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कि नहीं, या वीक सॉल्ट है। क्योंकि बनेगा तो उसके माँ बाप तो कौन है? माँ अगर एसिड है तो पापा बेस है।
तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बेटे आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बैटरी एसिड में यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी कार बैटरीज में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, परक्लोरिक एसिड लेबोरेटरी में यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मैं सब पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर दिस वीडियो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में यूज होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट वॉश में यूज होता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, अब ये वीक एसिड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो लेमन ऑरेंज में है, लैक्टिक एसिड, मेथेनोइक एसिड याद है आपको, मैंने स्ट्रिंग का बताया था, बी वेस्प स्ट्रिंग्स। और वीक बेसिस क्या होती है बेटा? घर में आप देखते हो जो पोछा लगता है, क्या आता है वो, कई पोछे के आते हैं ना, लिक्विड लाइजॉल वगैरह बड़े सारे मिलते हैं झाड़ू पोछे के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो ज़्यादातर वीक बेसिस होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड अभी आपने देखा, और जिंक हाइड्रोक्साइड हम ऑइंटमेंट और उसमें यूज़ करते हैं, एंटी एसिड में भी यूज़ करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड लैब में यूज़ होता है। तो ये देखो बेटा, पहले ये बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, मैं वो वाला चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में क्या आता है, जैसे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखो 2017 में आया, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक एसिड। तो आप दे सकते हो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी एग्जाम्पल दे दो, वीक एसिड का भी कोई एक इसमें से एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग का मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस दे रहा है पानी के साथ। अब हम आते हैं कि सॉल्ट्स, अभी तो देखा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब इनके टाइप्स क्या हैं, तो ये पता लगाने के लिए बेटा सबसे पहले अभी आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस या वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस बताया ना अभी। अब यहाँ पे देखो बेटा कि सॉल्ट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? 3। पहला एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा? आप देखो इनके मम्मी पापा कौन है, इसकी मम्मी है एसिड, पापा है बेस, कुछ भी कह सकते हो, और ये बनेगा सॉल्ट। इनका एक बेबी है, और एक बेबी तो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसको तो कोई मतलब नहीं है माँ बाप कैसे भी हों। ये जो है बेबी, इसकी नेचर क्या होगी वो कौन डिसाइड करेगा? इसके मम्मी और पापा का नेचर कैसा है। आपने घर पे देखा होगा ना बेटा, अगर मम्मी तेज़ है या मम्मी स्ट्रांग है, पापा अगर वीक है, तो जनरली बच्चे में बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही इसमें भी होता है, ये उनका बेबी है। तो अगर स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बेबी कैसा होगा? वो स्ट्रांग वाला कैरेक्टर ये ले लेगा। ये तो न्यूट्रल है, इसको कोई लेना देना नहीं है माँ बाप कैसे भी है, ये बच्चा तो न्यूट्रल है। इसने इस पे अफेक्ट पड़ता है कि ये जिनसे बना है वो कैसे। अब इसी में ही अगर दोनों स्ट्रांग हो गए, तो अगर स्ट्रांग एसिड्स है और स्ट्रांग ही बेस है, तो क्या होगा? फिर तो ये जी न्यूट्रल ही होगा। सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। वो कह रहा है भैया तुम दोनों ही तेज हो, मैं तो न्यूट्रल रहूंगा पानी की तरह। और अगर जो अब देखो जो स्ट्रांग होगा वो इसको अपना कैरेक्टर दे देगा। अब एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ। अभी आपको जैसे सपोज हमने ये लिया NaCl। NaCl क्या है? NaCl किससे बना है? अगर पहले तो सॉल्ट का आप देखा करो पेरेंट क्या है। NaCl है तो इसका NaOH बेस होगा, HCl है इसकी मदर होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है? अभी मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड जो जल्दी से आयोनाइज हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। इसी तरह ये बेटा आपको जरूर आना चाहिए। इस पे देखो बहुत टाइम, देखो CBSE 2017 में भी आया, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 में भी आया, 20 में भी आया। तो ये सारे आप उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपके बोर्ड में आपको हेल्प मिले। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमोनियम ये ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है, अब ये अमोनियम क्लोराइड का, पहले तो आपने जब भी बेटा कोई भी आपको सॉल्ट दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड है, इसके आप पेरेंट देखेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस पेरेंट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसकी एसिड पेरेंट है। ये कैसा है एसिड, आपने अभी पढ़ा, स्ट्रॉन्ग। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये कैसा है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसा सॉल्ट होना चाहिए, किस पे जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक पेरेंट, तो ये कैसा सॉल्ट होगा, दैट विल बी एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट किससे, इसके पेरेंट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस, और कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बेस ये एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होगा, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट विल बी बेसिक, क्योंकि इसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अभी आपको मैंने न्यूट्रल का एग्जांपल दे दिया। तो हमेशा याद रखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बनाएगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि मदर स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल बनेगा, तो अगर दोनों वीक है तो वो वही बनेगा, वो भी न्यूट्रल बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बेटे आए हुए हैं पहले, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। आपको याद है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, ये क्या टेस्ट करता है, एसिडिक नेचर। तो आप देखो सोडियम, अब इस तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, अगर ये एसिडिक होगा तो ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा, पर ये तो बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, तो ब्लू लिटमस को कुछ भी नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, रेड को ब्लू करेगा क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। इसी तरह से बेटा एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो कैसा बनेगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा बनेगा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। ठीक है, कैसा होगा, बेसिक। इसी तरह से व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट, ये देखो ये क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, इसीलिए मैं इसको ज्यादा टाइम दे रही हूँ। कौन सा सॉल्ट बनेगा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है बेटा, वीक बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, कैसा होगा सॉल्ट, एसिडिक। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ताकि इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए इसको, कि ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पे, यू शुड नो। चलिए अब हम आगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, सारे बच्चे डरते हैं इससे, मैं तो अपने 30 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस जहां आता है, मैम ये तो क्या बना दिया आपने, कौन से में क्या गैस निकल रही है, क्या है, नहीं आता उनको। तो आज ये आपको मैं डेमो करके दिखाऊंगी, काफ़ी सिमिलर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के जैसे। तो इसमें हमने क्या है, पहली बात तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस हम है क्या चीज़, ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा, एक ही प्रोसेस है जिससे हमें 3 तरह के ऐसे इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि आगे हमारी हमारे उसमें इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। तो ये अभी क्लोर एल्कली नाम से दिख रहा है आपको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन, एल्कली का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर सॉल्युबल बेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये क्या है, एक हमने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, किसी भी चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता है किसी भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग। कौन कौन से होते हैं? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये आपको पता ही होगा बेटा। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ इनको हम एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी ये वाला, और इसको, इसके अंदर हम क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग ब्राइन सॉल्यूशन। बेटा ब्राइन वर्ड याद रखो, ब्राइन मीन्स सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक का घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन। घर में जो आम नमक मिलता है उसी को आपने पानी में घोल दिया तो ये ब्राइन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ब्राइन नमक का घोल लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख रहे हो पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया, ये दो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम, दो रिएक्शन बेसिकली हो रहे हैं। इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रहा है आप देखो। एक तो जगह पे क्लोरीन गैस निकल रही है। कैसे? इसको आप देखो, हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड में हमने वाटर डाला और फिर क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं क्योंकि 2Cl2 निकलेगा, प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2 गैस। ये आपको समझ में आ रहा है? NaOH। अब यहाँ देखोगे अभी भी OH बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी लगेगा। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया। तो जब भी आप कोई इक्वेशन, इसमें आपको 3 प्रोडक्ट क्या मिले बेटा? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप कहोगे ठीक है ये तीनों मिल गए, हम क्या करें फिर? ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन को हम आगे कितनी जगह पे यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, घर में जो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो उसका हाइड्रोजनेशन करके वो बनता है, अमोनिया बनती है, अमोनिया गैस बनाया जाता है, रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन, उसमें बहुत ही यूज़फुल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप बनाने, सोप इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट्स, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, क्लीनिंग एजेंट्स में, बहुत इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो और क्लोरीन गैस तो आपको पता है, ब्लीचिंग पाउडर में, PVC पाइप्स होते हैं उनमें, इन सब में डिसइंफेक्ट्स, या आप जो उसमें ब्लीचिंग डालते हैं, क्या नाम, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, आपको पता है उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं, तो उसको किल करने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस डाली जाती है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि 3 प्रोडक्ट बने विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखना बेटा। इसमें ये एक सिंपल सा सेटअप है जिसमें हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पानी को तोड़ते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ध्यान से देखो, आपको गैस निकलती दिख रही है, किस में तेज़ निकल रही है, किस में कम। इधर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस निकल रही है, देख रहे हो बहुत तेज़ी से निकल रही है, ये क्लोरीन गैस है। दूसरे में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस थोड़ी कम निकल रही है तेज़ी से। और आप इसमें देखोगे कि एनोड है, एक कैथोड है, तो किस पे एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन प्लस वाले में। और सॉरी, ये इसको मैंने ऐसे उल्टा दिखा दिया, दिख रहा है? ये देखो, सॉरी, ये इधर वाली जो दिखा रही हूँ ये आपकी हाइड्रोजन गैस है जो बहुत तेज़ी से निकल रही है, और जो ये पॉजिटिव है, इधर देख रहे हो ये हाइड्रोजन गैस, और इधर आपको गैस दिख रही है बेटा क्लोरीन गैस दूसरे में। तो यहाँ पे ये आपको एनोड और कैथोड, कैथोड पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस दिख रही है। इज इट विजिबल बेटा? क्लियरली देख सकते हो? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अभी बेटा आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस खुद देखा। इसमें आपने देखा कि हमने ब्राइन सॉल्यूशन यानी सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपने देखा 3 बाई प्रोडक्ट बने। और अभी आपने देखा एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मैंने दिखाई, कैथोड पे आपने बहुत उसमें बनती हुई देखा। यहाँ पे आपको
ग्रीनिश ये क्लोरीन गैस ज़्यादा नहीं दिखी, क्यों? क्योंकि मैंने सॉल्ट अभी कम डाली। ये क्लोरीन गैस हार्मफुल होती है, इट इज़ पॉइजनस। तो मैंने पानी का कंसनट्रेट, ये ब्राइन सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड नहीं बनाया, मैंने बहुत हल्का सा इसमें नमक डाला है ताकि हमें सिर्फ उसका इवॉल्व होती हुई दिखे, पर हमें ज़्यादा क्लोरीन गैस नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। ये अगर हमने इनहेल किया तो इट इज़ पॉइजनस ऑल्सो, टॉक्सिक ऑल्सो। तो ये आपने घर में ट्राई नहीं करना। तो आपने यहाँ देखा 3 प्रोडक्ट, एक हमने प्रोसेस किया और 3 हमें बाई प्रोडक्ट मिले। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस में ही आपने देखा, बिल्कुल हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, उसी में हमने डीसी वाटर सप्लाई, पावर की सप्लाई किया। फिर आपने देखा एनोड पे क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी। एक क्वेश्चन बेटा जनरली आता है बोर्ड में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है। बच्चा कई बार लिख देता है एनोड, कभी लिखता है कैथोड। आपने हमेशा ध्यान देना है कि कहाँ बनती है, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है उसके नियर। ये कहाँ मिलती है? नियर कैथोड। कैथोड के नियर, आपने जब भी आंसर लिखना है नियर कैथोड, नेवर ऑन कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है? ऑन कैथोड। क्लोरीन गैस कहाँ बनती है? ऑन एनोड। NaOH कहाँ बनता है? नियर कैथोड। नेवर राइट ऑन कैथोड, ऑन नहीं बनता, उसके नज़दीक बनता है। क्यों नज़दीक बनता है? क्योंकि उसके नज़दीक सोडियम आयन दौड़ के जाता है, इधर ये नज़दीक जब पहुंच जाता है तो वहाँ OH के साथ मिलकर ये बनाता है। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं। क्लोर एल्कली अब आपने देखा, अब हम कुछ और सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। ये बेटा आप घर में देखते होंगे सोडियम, ये बेकिंग सोडा मम्मी ज़रूर यूज़ करती होंगी जब पकौड़े बनाती हैं, बड़े अच्छे से पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े अगर खाने हैं तो ये डालती हैं। जब भी अच्छे से मम्मी को जल्दी गलाना है, वो उसको छोले बना रही हैं, राजमा बना रही हैं, आप देखोगे वो सोडा डाल देती हैं बीच में। और कुछ नहीं, इडली बनाती हैं तो इडली के बैटर में भी डाल देते हैं ताकि, और मम्मी जिनकी मम्मी अच्छे केक्स बनाती हैं, किसी की कईयों की तो बनाती होंगी, वो आप देखते हैं जितना स्पॉन्जी केक बनता है उसके पीछे भी जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है बेकिंग सोडे का या बेकिंग पाउडर का होता है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से डिफरेंट है। ये बेकिंग सोडा है, सॉल्ट है, पर ये इसको जो आफ्टर इफेक्ट होता है, ये जो सॉल्ट बना देता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो टार्टरिक एसिड डाल के इसमें बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसी बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। इसका अगर हम वो देखें प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा पहले है क्या? बेकिंग सोडा है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। जहाँ पे भी बाइकार्बोनेट लिखा है या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है तो एक ही बात है, इट्स नॉट डिफरेंट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है? सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और जब CO2 गैस आप सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डालते हैं। और ये कैसा दिखता है? दिखने में आपको पता ही होगा, ये दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में वाइट पाउडर, देखिए ना, क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर होता है। ये देखिए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। और ये आप घर पे भी देख सकते हो, जब भी मम्मी सोडा डाले उसको ज़रूर देखो, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, कोई स्मेल नहीं होती, पानी में घुल जाता है, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 निकालता है। आपको पता है बेकिंग सोडा एक इनो के अंदर मेन कंपोनेंट है, इनो। तो इसके अंदर ये जब पानी के साथ ये क्या करता है बेटा? पानी के साथ ये क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। चलिए, तो अभी आपने देखा यूसेज, ये मम्मी यूज़ करती है ना, या बाहर से आप जो लाते हो इडली, ढोकला, केक्स, ये सब फ्लफ़ी बनाने का काम कौन करता है? बेकिंग सोडा। और इनो के अंदर भी मेन पार्ट है। और जहाँ पे भी गंदी टाइलें हैं, सिंक है, साफ़ करने के लिए कभी आपकी मम्मी को पता होगा
और ज़रूर इसमें थोड़ा सा विनेगर डालकर कोई भी चीज़ को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट बहुत बढ़िया है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये बेकिंग सोडा यूज़ होता है। इसी तरह घर में अगर कहीं पे स्मेल आ रही है बहुत, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, चाहे अगर फ्रिज के अंदर कोई चीज़ की स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर को भी ये ठीक करता है। टूथपेस्ट में भी डाला जाता है इसको, बेसिक, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो उसको बेसिक कैरेक्टर देने के लिए। और प्लांट्स में भी फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर प्लांट्स के ऊपर ये छिड़काव कर दिया जाए तो उनके ऊपर फंगल डिसीजेस नहीं लगती। शूज़ में जो स्मेल आती है, जनरली देखते हो स्पोर्ट्स शूज़ में उतारने के बाद एक अलग गंदी स्मेल आती है ना, तो उसको भी आप स्टेन और ये सब साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा का वो ऊपर सॉल्यूशन डाल सकते हो। चलिए अब हम आ गए नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बेटा आप देखते हो ना, घर में मम्मी यूज़ करती हैं। एरियल होता है, निरमा है, घड़ी है, डिटर्जेंट पाउडर बड़े सारे होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। तो वो उनके अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर बेसिकली होता है सोडियम कार्बोनेट। पर क्या खाली सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करेंगे तो वो वॉशिंग प्रॉपर्टीज़ देगा, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ देगा? नो। उसके अंदर मेन रोल जो है ना बेटा इसके क्लीनिंग, वो है इसका 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम सोडियम कार्बोनेट, अगर आपको बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे लिख देते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। रॉन्ग, 0। आपने क्या लिखना है, Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 10 जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ चिपके होते हैं आसपास, उसको क्रिस्टल तो बनाने में हेल्प करते ही हैं, इसके वॉशिंग कॉम्पिटेंसी में भी हेल्प करते हैं। तो ये और पर जब आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो तो उसके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और ये यूजलेस हो जाएगा। चलिए, तो क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर, इन सब में हम इसको यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं और क्या क्या इसके काम हैं। वॉशिंग सोडा जैसे घर में कपड़े तो लॉन्ड्री के लिए तो यूज़ करते ही हो इसको, लॉन्ड्री के साथ साथ फ्लोर क्लीनिंग में काम आता है। डस्ट, डर्ट, ग्रीस, स्टेन, बर्तनों के ऊपर भी जो ग्रीस के दाग वगैरह है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स के लिए तो है ही है। ये तो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ तो बेटा सारी हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी और है वॉशिंग सोडा की, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब क्वेश्चन उठता है हार्ड वाटर क्या होता है मैम, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये क्या होता है, क्या हार्ड होता है कुछ ऐसा? नहीं, हार्ड वाटर का मतलब है इट इज हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन इट। तो क्या हुआ, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ आप अपने बाल धोवोगे या कपड़े धोवोगे तो इतनी खराब कर देगा, वो कपड़े ही खराब कर देगा। आपने कभी नोट किया हो जहाँ पानी बहुत हार्ड आता है वहाँ की जो टैप है, टैप के ऊपर वाइट वाइट सा आपको जमा हुआ दिखाई देगा। तो ये यूजलेस होता है। हार्ड वाटर को हम किसी भी क्लीनिंग प्रॉपर्टी में यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो सस्पेंडेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं उसको रिमूव करना है। वो कैसे करते हैं हम इसमें वॉशिंग सोडा डाल के सॉफ्ट वाटर बना देते हैं। एंड सॉफ्ट वाटर इज़ वेरी गुड फॉर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़, फिर उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है। तो ये 2 आपने मेन इसके फ़ायदे देखे। अब हम आ गए तीसरी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा? आपने देखा होगा मम्मी जब वाइट कपड़े कई बार पीले पीले पड़ जाते हैं ना, बहुत टाइम तक यूज़ करो, ब्लीचिंग पाउडर में उसको थोड़ी देर रख दो सफ़ेद कपड़ों को, क्या चमकदार वाइट हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का, और आपने ये देखा होगा ब्लीचिंग का मतलब है कलर को रिमूव करना। कलर्ड कपड़ों के ऊपर आपने जो इसके कच्चे कलर्स हैं, ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो उसका कलर भी रिमूव कर देगा। तो वाइट कपड़ों को, और ख़ास करके आप देखोगे होटल्स वगैरह में ये बहुत यूज़ होता है, उनके लिनन्स में ब्लीचिंग पाउडर।
तो ये आपको दिखने में कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, हल्का पीला सा ब्लीचिंग पाउडर, हल्का पीला से रंग का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेटा ये आप समझ लो, ये वाली इक्वेशन तो एग्जाम में 100% आएगा, 100%, क्योंकि हर साल ये किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दो इसको, चाहे इसमें आप क्या यूज करते हो, ड्राई स्लेट लाइम। आप ये देखो, यहां ध्यान दो बेटा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लेट लाइम यानी बुझा हुआ चूना, उसमें क्लोरीन गैस जब पास करोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये Cl2 वैसे बड़ी अनस्टेबल होती है, बहुत जल्दी से ये Cl2 उड़ जाती है और फिर से ये बन जाता है। तो पानी के साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या करता है, फिर से बना देता है वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस ही मेन काम कर रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, क्लोरीन गैस, जो कि डिसइंफेक्टेंट भी है। स्विमिंग पूल्स में आप देखते हो क्लोरीन गैस बहुत डाली जाती है, उसकी टैबलेट्स भी होती हैं। तो ये क्या करती है, ये जर्म्स को मारती है। तो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, क्लींजिंग का भी काम करती है, डिसइंफेक्टिंग का भी करती है, और कलर को भी रिमूव करती है। तो यहाँ आपने ये वाली रिएक्शन बेटा आप समझ लो 100% ये आपके उसमें आएगा ही आएगा। अब हम आगे कि ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ इसके यूसेज है। बेटा ये यूसेज आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यूजेस उसके यूसेज पूछते हैं कि क्या क्या। क्लीनिंग अभी बताया, डिसइंफेक्टिंग बताया, कपड़ों को ब्लीच करने का यानी उसके कलर को रिमूव करना या उसको वाइट कलर को और ब्राइट वाइट करना, और ड्रेन क्लीनिंग। आप देखते हो सिंक कई बारी ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डालो आपका सिंक भी खुल जाएगा। और बाहर जो ऊपर पानी के टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, वो बहुत उनके अंदर चिपचिपापन आ जाता है, तो उसको भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अंदर के जर्म्स भी मर जाएं और वो सेफर पानी आए नीचे। ऐसे ही टॉयलेट्स वगैरह को भी हम ब्लीचिंग पाउडर से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम अपने सारे हमारे वेजिटेबल्स हैं इनके ऊपर आप देखते हो बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र वगैरह जो छिड़काव किए होते हैं, फंजीसाइड पेस्टिसाइड डले होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा सा घोल बना के सब्जियां वगैरह डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट सॉल्ट पे, दैट इज़ जिप्सम। इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि मैम पीओपी और जिप्सम में क्या फ़र्क है। जिप्सम बेटा एक हार्ड रॉक है, ये वर्ड बना है, जिप्सम वर्ड बना है जिप्सोस, ग्रीक वर्ड है जिप्सोस। उसका क्या मतलब है, स्कल्प्टर, यानी ये जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उसके लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो जिप्सोस, जिप्सम उसी से बना है। ये रॉक होती है, सॉफ्ट मिनरल है, अर्थ की क्रस्ट में मिलता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में है, और इससे हम पीओपी बनाते हैं। आप देखते हो घरों में पीओपी का बड़े अच्छे से डिज़ाइन बने होते हैं। तो ये डिज़ाइन कैसे पीओपी के बनते हैं, या आप देखते हो चोट लगती है तो पीओपी का प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, ताकि उसको हड्डी को आराम मिल सके, उसको मूव ना हो सके। तो ये अभी अब कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, इसको आप देखेंगे, ये देखो इसका बेटा आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट डेका नहीं, बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो है ही है, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये जिप्सम को हम पीस के जिप्सम पाउडर मिलता है। अब यूजेस क्या हैं इसके जिप्सम के, इसको हटा दो एक मिनट। जिप्सम के यूजेस क्या हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो गलती करते हैं जिप्सम और पीओपी को एक ही समझते हैं। आपसे पूछेंगे जिप्सम और आप लिखेंगे पीओपी के फायदे। ये बेटा मैंने थोड़ा सा आपके लिए ये मंगाया है, ये देख रहे हो आप, एक आपको सॉल्ट, ये जिप्सम,
ये सेलेनाइट की फॉर्म में मिलता है हर जगह। तो ये आपको दिखाने के लिए हल्का सा ये मिनरल है, सॉफ्ट मिनरल है जो रॉक से बना हुआ है। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं जिप्सम के? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या क्या है? सॉइल में कंडीशनर का काम करता है, सॉइल को कैल्शियम सल्फर देने के लिए। इसी सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट के जमने का प्रोसेस को, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जिप्सम बोर्ड, आप देखो सुंदर सुंदर घर जो बने होते हैं उसके पीछे जिप्सम बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। फॉल्स सीलिंग बनाना, पार्टीशंस बनाना, ड्राई वॉल्स बनाना, ये जिप्सम बोर्ड्स होते हैं। फायर रेजिस्टेंट, जहाँ पे लगता है कि आग लगने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे भी बेटा हम जिप्सम बोर्ड्स यूज़ करते हैं। और रॉ मटेरियल फॉर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप देखो, आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, ये जो बाज़ार में जहाँ पीओपी के वो मोल्ड्स मिलते रहते हैं वहाँ पे ये देखोगे एक पाउडरी फॉर्म में, ये दिख रहा है बेटा आपको, वाइट पाउडर, ये पीओपी है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बेटा? ये है कैल्शियम सल्फेट डेका नहीं, डाइहाइड्रेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, पीओपी भी कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट है। पर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हैं, 2। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ है, आधा। इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें ये मिलेगा। इसके अलग यूसेज है, इसके अलग यूसेज है। बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, जब जिप्सम का पूछा जाएगा तो पीओपी के लिख देंगे, पीओपी का पूछा जाएगा तो जिप्सम का लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान दे इन दोनों में डिफरेंस। तो अब हम आ गए पीओपी पे। अभी हमने अब बात की कि जिप्सम को बेटा यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने, कैल्शियम सल्फेट तो है पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एडेड हैं। इसको जब आपने हीट किया 2 में से आधा रह गया, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के उड़ गए। चाहे अगर वो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो थोड़ा सा डबल करना पड़ेगा क्योंकि आधा मॉलिक्यूल वाटर का नहीं होता। तो इसमें हमें 2, जब आप कैल्शियम सल्फेट यानी 2 जिप्सम के मॉलिक्यूल्स मिलके आपको 2 ये देंगे और साथ में 1 वो देगा। तो ये थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो पीओपी के यूसेस बेटा आपको पता ही है, देखा होगा कभी भी किसी के कास्ट ये बना के लगाते हैं ना हॉस्पिटल्स में, ताकि आप बोन ने तो खुद हील होना है पर उसको मूवमेंट ना ज़्यादा मिले, उसको एक जगह पे फिक्स इमोबिलाइज करने के लिए वी यूज़ पीओपी। और आप देखते बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ मिलती हैं बाज़ार में, आइडॉल्स जो कि पीओपी के बने होते हैं। मोल्ड्स, पॉटरी, सिरेमिक के ये सब बनाने के लिए भी ये यूज़ करते हैं पीओपी। डेंटल इम्प्रेशन, खास करके डेंटिस्ट के पास आप जब जाएंगे, अगर दांतों का कुछ भी करवाना है तो वो आपका साइज़ देखते हैं मुंह में उसका, जॉज का, तो ये उसके लिए भी यूज़ करते हैं। टॉयज़ वगैरह, क्राफ्ट्स, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स, इन सब में बनता कैसे है? पीओपी पाउडर लेते हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल के एक पेस्ट सी बनाते हैं, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये हार्ड होके ये बन गया जिप्सम। पहले इसको बनाने के लिए हमने हीट किया, इसका पानी उड़ाया, अब हमने जब इसमें पानी डाला तो आपने देखा ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O था। जब आपने इसमें वाटर डाला तो ये वाटर मिलने से जिप्सम बन गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये ओरिजिनल जिप्सम की फॉर्म में आ गया। तो आई थिंक अब क्लियर है अब आपको, क्योंकि ये बच्चों में मैं कन्फ्यूजन मैंने बहुत देखा है, इसीलिए इस चीज़ को मैंने ज़्यादा फोकस किया। चलिए अब लास्ट में बेटा, अभी मैंने आपसे कितनी बार बात की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब ये क्वेश्चन होता है ये है क्या ये उसी सॉल्ट के अंदर घुस जाता है वाटर? नहीं। यहाँ बेटा ध्यान दो, ये भी बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ fixed number of water molecules present in the crystal of some salts।
क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन? अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो कोई भी सॉल्ट है, ये ग्रीन कलर के, इनके साथ ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक फिक्स्ड कंपोजिशन में जुड़े होते हैं कि ये एक कंप्लीट क्रिस्टल बन जाता है। पर जब हम इसको हीट करते हैं हम इसको कहते हैं एनहाइड्रस। एन मीन्स विदाउट, हाइड्रस मीन्स वाटर। जब इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है और उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि पानी के साथ होने के साथ थी। तो एनहाइड्रस जब इसको हम हीट कर देते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन ए फिक्स्ड रेशियो एंड इज लॉस्ट ऑन हीटिंग। अब लास्ट में ये इस पे भी बेटे क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपने एक ब्लू कलर का सॉल्ट लिया, उसको हीट किया, वो वाइट हो गया, तो क्या था वो? तो आप इसमें मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ये खास करके उसमें जब वाइट वॉश होता है उसमें यूज होता है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O। आप देखोगे इसका ब्लू कलर है बिकॉज ऑफ दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, और आप हीट करोगे ये वाइट हो जाएगा, एकदम दिखने में वाइट, और फिर उतना वो काम नहीं करेगा जो ये ब्लू विट्रॉल कर रहा है। दिस इज ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल क्या करता है? ये इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो अटैच्ड हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे 5 हैं। इनका कई बार आपसे वो भी पूछते हैं, सिंबल भी पूछते हैं, इनका फॉर्मूला भी पूछते हैं। तो इसको भी आप हीट करोगे, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मीन्स 7, पेंटा मीन्स 5, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और ये कोबाल्ट क्लोराइड जो पिंक क्रिस्टल है, इसको आप हीट करोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू पाउडर मिलेगा आपको। तो कलर चेंज हो गया क्योंकि इनका पानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दैट गेट्स इवेपोरेटेड। इसमें पानी डालो दोबारा से वही कलर आ जाएगा क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ ये आपको बेटे इनके कुछ एग्जांपल्स आने चाहिए कि कहाँ कहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम करता है। चलिए अब लास्ट में मैं थोड़े से जल्दी से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी आपने देखा ये जो पहले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मैं वो डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि खाली पढ़ना और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट्स। और व्हाट हैपन्स, अभी मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप हीट करेंगे तो क्या होगा? वो पानी के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा और वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। और कौन सा सॉल्ट है जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अभी याद होगा आपको, मैंने अभी वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ाया आपको। वॉशिंग सोडा में आपने देखा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10। इस तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ देखो 2018 में कि एक स्टूडेंट ने ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट लिया और उसका कलर चेंज हो गया वाइट में हीट करने पर, और फिर जब उसने पानी डाला फिर से ब्लू आ गया कलर। तो आप बताइए कौन सा सॉल्ट है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? दोनों फॉर्म्स के नाम भी लिखो, एक कोई एनहाइड्रस है वो हाइड्रेटेड है, और नेम द टाइप ऑफ सॉल्ट, कौन सा है सॉल्ट? हाइड्रेटेड सॉल्ट। के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये नहीं तो इमीडिएटली एयर में से मॉइस्चर लेके अपनी यूजफुलनेस खो देगा, ये जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम को हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन के रूप में होते हैं और इनको हीट करने पर क्या होता है? ये एनहाइड्रस सॉल्ट बना देते हैं। At last but not the least, don't forget to subscribe to my channel Science with Savita Ma'am, और ताकि आपको अच्छे से बोर्ड की तैयारी आप कर सकें। आपको बोर्ड के एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगी। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।